वेलकम डियर रॉकेट, स्वागत आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं माय फादर इज स्ट्रेंज सीरीज का 6th पार्ट। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पार्ट के अंदर, जहां हम देखते हैं कि यू बैन और नीना को बता देती है कि मेरे पेट में आपके बेटे जे का बच्चा है। ये सुनते ही नीना और बैन जैसे दोस्तों स्टैचू हो जाते हैं, उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाता। और फिर यू उनसे कहती है अब आप लोग जे से और सारी बातें पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देगा सब कुछ, क्योंकि मैं अब चलती हूँ। और दोस्तों फिर यू ससुर और सासू माँ को बाय बोलकर निकल जाती है। नेक्स्ट बेचारा जे अब तक अपने माँ बाप को अपनी गर्लफ्रेंड यू के बारे में बता नहीं पाया था, लेकिन अब बताने जाता है तब तक उसकी माँ उसे बड़े गुस्से में कह देती है बहुत देर हो गई है बेटा। उसके आगे तो उसके डैड उसे पीटने लग जाते हैं। फिर जे की बहनें वहां पर भागती हुई आती हैं और बैन को रोकती हैं। अब जे के कमरे में तीनों बहनें उससे पूछती हैं कि अब सिर मत लटकाओ और ये बताओ कि तुमने कैसे यू को मॉम और डैड से बात करने दिया। तुम्हें पहले खुद मॉम और डैड को बताना चाहिए था ना। लेकिन जे तो चुप रहता है। फिर वो अपनी बहनों से कहता है कि मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगा। इसी बीच दोस्तों यू जे को टेक्स्ट करती है कि कॉल करना जब घर का माहौल थोड़ा ठीक हो जाए। फिर जे की बहनें भी यू के बारे में आपस में बात कर रही होती है कि उस लड़की की हिम्मत कैसे भी हमारे पेरेंट्स को ऐसी शॉक देने की। अब सभी बच्चों को दोस्तों अपने मॉम और डैड के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है। फिर रात को बिस्तर में नीना करवटें बदल रही होती है और जब वो बैन को ढूंढती है तो देखती है कि बैन तो रेस्टोरेंट में अकेले बैठे हुए हैं। फिर दोनों ड्रिंक करते हुए बात करते हैं कि हमने अपने बेटे जे का हर तरीके से सपोर्ट किया और फिर भी उसने हमारे साथ ऐसा किया, बताओ। दोनों आपस में बात करते हैं कि हमने बहुत ज्यादा लाड प्यार दे दिया जे को, इतना नहीं देना चाहिए था, तभी बिगड़ाओ। उधर दोस्तों रेहा को दिखाते हैं, वो बियर पी रही होती है। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि उसका बेवकूफ भाई भी गर्लफ्रेंड के साथ में चक्कर चला रहा है, बताओ, और ऊपर से बाप बनने वाला है, और एक मैं हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं है। फिर वो अपने फोन पे शियोल की तस्वीर देखती है और रेहा अपने आप को रोक नहीं पाती। इस बार वो शियोल को फोन कर देती है। रेहा रोते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे ठुकराने की, बताओ। और जब वो लगातार बकबक करती है ना तो मिया फोन ले लेती है और शियोल से माफी मांगते हुए कहती है कि देखिए रेहा ने थोड़ा ज्यादा पी रखी है, उसकी बातों को नजरअंदाज कर दीजिएगा। और इस तरह दोस्तों आज बयून परिवार में मतलब माहौल अच्छा नहीं रहता, दुख भरा माहौल रहता है हर जगह। सुबह की बात है, जे सभी के लिए नाश्ता बनाता है। सभी लोग एकदम चुपचाप बड़ी टेंशन में खाना खा रहे होते हैं, लेकिन बैन टेबल छोड़कर चला जाता है। जे फिर नीना से यानी कि अपनी माँ से माफी मांगता है। नीना कहती कि बेटा अगर तुमने सच में हमारे बारे में सोचा होता ना तो तुम ये नहीं करते जो तुमने किया। वो आगे अपनी बेटियों से कहती है कि तुम लोग खाना खा लो, फिर काम पे चलो, हम बाद में खाएंगे। दोस्तों पहले का खुशहाल परिवार अब बिल्कुल उलट पुलट गया है। फिर बच्चों के जाने के बाद नीना बैन से कहती है देखो तुम भी कुछ खा लो, ना खाने से बीमार पड़ जाओगे। नीना यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करती है और बैन से कहती है कि शायद इस सिचुएशन को एक परेशानी की जगह हम क्यों ना एक तोहफा समझ के देख लें। हाँ मुझे वैसे बहुत दुख है, लेकिन जिंदगी लंबी है और कौन जाने आगे क्या होगा, शायद चीजें आगे चलकर बदल जाए। लेकिन बैन को ये सारी बातें सुनने का मन नहीं होता। बैन रेस्टोरेंट चला जाता है और गाजर छीलने में लगा होता है। तो नीना उससे फिर विनती करती है कि देखो जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, अगर हम अपने बच्चों का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। वो बैन से गुजारिश करती है कि जे को माफ कर दो प्लीज। उसके बाद नीना अपने बेटे जे से भी कहती है कि बेटा मर्द बन जाओ और डैड के सामने जाओ, घुटने टेक कर उनसे माफी मांगो जब तक कि उनका दिल नरम न हो जाए। जे भी बैन के पास रेस्टोरेंट में जाता है, रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो डैड, मैं बार बार आपको डिसअपॉइंट करता रहता हूँ, पहले एग्जाम्स के लिए और अभी ये जो हो गया इसके लिए। फिर वो बैन से यानी कि अपने पापा से यू से शादी की परमिशन भी मांग लेता है। बैन उससे कहता है कि इस हफ्ते तुम यू को घर लेकर आ जाओ, हमें उससे मिलवाओ पहले। अब अगली सुबह की बात है। हना और मिया देखते हैं कि डैड और मॉम किचन में बड़े नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। हना तो हंसकर कहती है कि क्या बात, आज तो आप दोनों ठीक हो ना कम से कम। अच्छा क्या आप लोगों ने जे को माफ कर दिया है क्या? तो नीना जवाब देती है कि हम अपने बेटे को मार तो नहीं सकते, इसलिए माफ कर दिया। अगले सीन में दोस्तों लैंडलेडी बिया को दिखाते हैं। वो नीना को कैफे में मदद करने के लिए बुलाती है। नीना भी मान जाती है और लैंडलेडी बिया उन पे हुक्म चलाती है, यहाँ पर बहुत ही बुरा बर्ताव भी करती है। फिर जब नीना लैंडलेडी बिया और उसके दोस्तों को सर्व करती है तो वो लोग उन्हें नीचा दिखाते हैं और तब नीना कहती है कि सुनिए मैं यहाँ पर काम नहीं करती, सिर्फ मदद करती हूँ, समझे। तभी दोस्तों लैंडलेडी बिया का हस्बैंड एक प्लांट लेकर आता है और उसका हस्बैंड तो देखिए कैफे की हर चीज की बुराई करता है, कैफे के डेकोरेशन से लेकर लोकेशन तक सब कुछ बुराई करता है। नीना को भी यहाँ पर बड़ा मजा आता है जब लैंडलेडी बिया और उसके हस्बैंड की बातें होती है, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं वो, और फिर बहुत सारी बातें बक कर लैंडलेडी बिया का हस्बैंड चला जाता है।
है। दूसरी ओर यू वहां पर आती है जहां मिया काम कर रही होती है और यहाँ भी यू मिया को परेशान करने लग जाती है, लेकिन इस बार मिया अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती और यू की उंगली पकड़कर उसे रोक देती है। और सोचो दोस्तों, जब ये दोनों सहेलियां सिस्टर्स इन लॉ बनेंगी, हो माय गॉड। उधर क्रिस खुशी से चौंक जाता है जब वो देखता है कि हना उसके अपार्टमेंट में उसका इंतजार कर रही है। उधर रात को जब कैफे बंद होने को होता है तो लैंडलेडी बिया को अपनी रिंग नहीं मिलती कहीं। बिया नीना पर शक करती कि कहीं नीना ने मेरी चोरी तो नहीं कर दी रिंग की। और जब नीना को ये बात पता चलती है कि वो मुझ पे शक कर रही है तो उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में कहती है, जाओ एक काम करो, पुलिस को बुलाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर नीना हना को भी कॉल करती है कि यहाँ पर ये मुसीबत हो गई है। वो तुरंत बेड से उठकर भागती है। उसके तुरंत बाद ही क्रिस का फोन भी बजता है और वो भी निकल पड़ता है। और इस तरह दोस्तों हना पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और बिल्कुल हना के बाद क्रिस भी पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने भी उसे बुला लिया था। किसकी माँ ने? अरे क्रिस की माँ लैंडलेडी है ना, पता है ना आपको, लैंडलेडी बिया उसकी माँ है। तो यहाँ पर अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हना और क्रिस एक दूसरे को घूरने लगते हैं, क्योंकि दोनों की माओं के बीच झगड़े को लेकर ही दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। बैन और हना पुलिस स्टेशन में लैंडलेडी बिया और क्रिस के सामने खड़े हैं, क्योंकि लैंडलेडी बिया ने बैन पर इल्जाम लगाया है कि उसने भी मेरा रिंग चुराया होगा शायद। और आज दोस्तों पहली बार हना को अब जाके पता चलता है कि लैंडलेडी बिया उनकी नई मकान मालकिन है। और पता है आपको, 8 साल पहले भी हना और लैंडलेडी बिया के बीच कोई झगड़ा हुआ था, जिसके बारे में कोई और नहीं जानता वैसे। तभी एक पुलिस वाला देखता है कि लैंडलेडी बिया का रिंग उसके ड्रेस के पीछे अटका हुआ है। तो यहाँ पर हना अपनी माँ की साइड लेते हुए लैंडलेडी बिया से कहती है, मेरी माँ से देखो चुपचाप माफी मांग लो, क्योंकि तुमने मेरी माँ पर दूसरे लोगों के सामने झूठा इल्जाम लगाया है। लेकिन दोस्तों लैंडलेडी बिया का घमंड इतना ज्यादा होता है कि वो माफी मांगने को तैयार ही नहीं होती। और फिर क्रिस जल्दी से अपनी माँ के लिए माफी मांगने लग जाता है, लेकिन हना उसे कहती है, तुम बीच में मत बोलो, जिसने गलती की है वही बोलेगा। तभी बैन वहां पर आकर नीना और हना को घर चलने के लिए बोल देता है। फिर घर पर भी सभी आपस में बात कर रहे होते हैं इसी इंसिडेंट के बारे में, और बच्चे तो बड़े गुस्से में होते हैं। वो अपनी माँ को डांटते हैं कि आप उस घमंडी औरत की मदद क्यों करती हैं। और आज नीना वादा कर देती है कि अब से मैं उस लैंडलेडी बिया की कोई मदद नहीं करूंगी, मतलब उससे कोई लेना देना होगा ही नहीं। अब अगली सुबह बहनें बाल धो रही होती है तीनों, और वो भी जल्दी जल्दी में, क्योंकि काम के लिए तैयार जो होना है। फिर जय उन्हें गाड़ी में छोड़ने जाता है। बहनें जय से यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछती है, तो यहाँ पर जय थोड़ा मुस्कुरा जाता है। इस तरह यहाँ पर इनकी थोड़ी बातें चलती है और उसके बाद दिखाते हैं डायरेक्टर रियू को, जो अब जोई के साथ काम करना चाहता है। यहाँ मेन लीड रोल तो जोई को नहीं मिलता, लेकिन सेकंड लीड रोल जोई को मिल जाता है। फिर जोई वॉशरूम में जाके चुपके से खुशी से डांस करता है कि चलो बढ़िया वाला रोल मिल गया। फिर डायरेक्टर रियू जोई से पूछता है कि तुम्हारे फादर कैसे हैं और तुम दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है। जोई कहता है कि ठीक चल रहा है वैसे। दूसरी ओर दोस्तों शियोल एक किक मारता है और बॉल उड़ते उड़ते सीधा रेहा के सर पे लग जाता है। फिर क्या था, रेहा को मौका अच्छा मिल जाता है। वो थोड़ा ड्रामा करके बेहोश होने का नाटक करती है और शियोल की छाती पर गिर जाती है, क्योंकि शियोल कोच भी है उनका। फिर कोच उसे उठा के छोड़ देता है हॉस्पिटल में, और वहां पर रेस्ट करते हुए रेहा सुन लेती है दोस्तों कि उसका बॉस कुछ बात कर रहा है। और पता है उसका बॉस क्या कहता है कि आज से मैं रात को स्पोर्ट्स सेंटर का चक्कर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे शक है कि कोई बिल्डिंग में रात को छुप कर रहता है। और आपको तो पता है कि कौन रहता है छुप कर, अरे शियोल, वो छुप कर रहता है वहां पर। फिर इधर जे को दिखाते हैं, वो यू के लिए प्यारे से फूल लेकर आता है। फिर कहता है कि सुनो, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें घर पर बुलाया है। यू यहाँ पर उसकी बहनों के बारे में भी पूछती है, तो जे अपनी तीनों बहनों के बारे में बताता है और उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज के बारे में भी इसे बता देता है। फिर जे यू को पूछता है कि तुम बताओ अपने परिवार के बारे में। तो यू कहती है कि मेरे पास माँ बाप नहीं है, दोनों का देहांत हो गया था। और यहाँ से जे यू का हाथ पकड़ के कहता है, मेरे और मेरे माँ बाप तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगे और मैं भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। यू इससे बड़ी ज्यादा खुश हो जाती है। और दोस्तों हम जानते हैं कि यू के पास माँ है, फिर उसने अपनी फैमिली के बारे में झूठ क्यों बोला आगे पता चलेगा आपको। और दोस्तों यहाँ पर रेहा को दिखाते हैं, वो शियोल को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि बॉस बिल्डिंग चेक करने वाले हैं, ध्यान रखना, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो वो खुद बिल्डिंग में चली जाती है। शियोल नाइट क्लास में होता है और जब क्लास खत्म होती है तो उसे रेहा के टेक्स्ट मिल जाते हैं। वही उसने लिखा होता है कि बॉस अभी चेकिंग कर रहा है। शियोल वहां से तेजी से भाग जाता है और जब बॉस नाइट ऑफिस चेक करने वाला होता है जहां शियोल रुकता है, तो रेहा यहाँ बेहोश होने का नाटक करती है, जिसको देखकर बॉस डर जाता है। और इसी बीच शियोल को मौका मिल जाता है चुपके से निकलने का, लेकिन बेचारी रेहा फंस जाती है और बॉस फिर उसे डांटता भी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी शियोल भी देख लेता है कि रेहा मेरी वजह से खुद डांट खा रही है। दोस्तों अगले सीन में हम जोई को देखते हैं, जो लंच बॉक्स लेने के लिए डोर खोलता है, तो उसे अपने पापा बैन की याद आ जाती है। आगे आज का दिन बड़ा खास है, क्योंकि जे की गर्लफ्रेंड यू बयून फैमिली से मिलने के लिए 6 बजे आने वाली है। तभी दोस्तों मिन्हा से बैन को एक टेक्स्ट मिलता है
जिसमें लिखा हुआ है कि जोई को एक नया रोल मिल रहा है। बैन ये देखकर बड़ा खुश होता है और सोचता है कि बहुत दिन हो गए जोई से मिला भी नहीं हो। इस तरह यहाँ पर वो जोई से मिलने के विचार अपने दिमाग में लेकर आता है। अब आगे दोस्तों हना को दिखाते हैं। वो लैंडलेडी बिया से मिलने कैफे जाती है। उसे कहती है कि सुनो, मेरी मॉम से माफी मांगो चुपचाप। लेकिन बिया माफी मांगने से मना कर देती है। तो हना कहती है तो फिर कोर्ट में मिलते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें एक और वार्निंग देती हूँ, दोबारा मेरी मॉम को तंग मत करना, और किराया मैं आपको हर महीने दे दूंगी, इसलिए बिल्डिंग की सफाई किसी और से करवा लेना। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि किराया को कम करने के लिए लैंडलेडी बिया ने कुछ बातें कही थी नीना और बैन को। ये कहा था कि देखो अगर किराया कम करना है तो तुम्हें थोड़ी मेरी मदद करनी होगी। इसलिए आज हना कह रही है कि मैं सारा किराया दे दूंगी, लेकिन बिल्डिंग की सफाई किसी और से करवा लेना। हना अपनी माँ को बता देती है कि देखो आप लैंडलेडी बिया के लिए काम नहीं करोगी अब से। नीना भी बड़ी खुश हो जाती है और फिर हना अपने रूम में जाती है। यहाँ से दोस्तों फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि क्रिस अपनी माँ लैंडलेडी बिया को अपनी गर्लफ्रेंड हना से मिलवाता है। बहुत पहले की बात हो रही है ये। पर बिया को हना पसंद नहीं आती क्योंकि हना का परिवार बहुत ही गरीब है। इसलिए बिया हना से कहती है क्रिस से ब्रेकअप कर लो और अपनी औकात के लड़के से डेट करो बस। यहीं पर दोस्तों फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि जो मैं कह रहा था ना कि 8 साल पहले बिया की और हना की लड़ाई हुई थी, शायद इसी चक्कर से हुई थी। आगे देखते हैं तो क्रिस और हना कॉफी पर मिलते हैं। क्रिस कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी माँ गलत है और उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मेरी माँ बहुत जिद्दी है ना, मेरी बात कहाँ सुनती है। हना भी कहती है कि सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारी माँ मेरी माँ से माफी नहीं मांगेगी तो मैं तुम्हारी माँ के खिलाफ कोर्ट में केस करूंगी। क्रिस कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें, मेरी भी माँ है वो, और क्या तुम पागल हो गई हो, मैं कोई पराया हूँ क्या तुम्हारे लिए। हना भी सीधा बोल देती है कि ठीक है, जब तुम्हारी माँ नहीं माफी मांगेगी तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। क्रिस को बड़ा गुस्सा आता है और वो हाँ बोल देता है और गुस्से में चला भी जाता है। लेकिन कुछ ही पल के बाद वो वापस मुड़ता है और कहता है कम से कम आज तो तुम्हें बता दो कि 8 साल पहले तुमने ब्रेकअप क्यों किया था मुझे। और दोस्तों हना के पास आज भी कहने के लिए कुछ नहीं होता। फिर दूसरी तरफ यू को दिखाते हैं। वो मिया से हैवी बॉक्सेस उठाती है और जब मिया सब कुछ इजीली हैंडल कर लेती है तो यू मिया को देर तक काम करने और पूरा एरिया साफ करने का हुक्म भी देती है। और जब मिया कहती है देखो मुझे जल्दी घर जाना है, तो यू तो चिल्ला के कह देती है अरे तुम इंटर्नशिप पे हो अभी, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है तुम्हारी ये। मिया को फिर अपनी मॉम को कॉल करके बताना पड़ता है कि माँ देर हो जाएगी आज। इधर बयून फैमिली में दोस्तों जे की गर्लफ्रेंड यू के आने का बड़ा इंतजार हो रहा होता है। फिर यू आती है और नीना को फूल और बैन को मिठाई देती है। फिर यू सबसे मिलती है और मिया भी घर आ जाती है। दोस्तों बिना एक दूसरे को देखे मिया और यू झुककर अपना नाम बताते हैं, लेकिन 1 सेकंड के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं अच्छे से। उनकी मुस्कुराहटें गायब हो जाती हैं 1 ही सेकंड में और आंखें बड़ी हो जाती हैं। दोस्तों आप जानना नहीं चाहोगे कि इनके बीच आगे क्या होने वाला है, मतलब कहाँ ऑफिस में उस तरह से रहते हैं और कहाँ यहाँ पर ये होने वाला है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में इसके मजेदार ड्रामा के साथ। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।